हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं बीकॉम सेम 6 के ऑडिटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ साथ में पेपर पैटर्न बताऊंगा और स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि अगर लास्ट मोमेंट में आप पढ़ाई करने बैठे हो तो आपको कौन से यूनिट करने चाहिए जिससे कम टाइम में आप ज्यादा प्रिपरेशन कर सको। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो से। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे मैंने जो भी चीज बता रहा हूं ना वो 100% श्योरिटी के साथ बता रहा हूं और ये मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं और पास्ट ईयर के क्वेश्चंस के एनालिसिस के उस बेसिस पे हम लोग यहां पे बता रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तो ऑडिटिंग 2 का जो पेपर पैटर्न है उसकी। तो आप लोग का जो पेपर होगा ना वो टोटल 70 मार्क्स का होगा और 70 मार्क्स के पेपर में आपको पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो 25 मार्क्स होते हैं। ठीक है, और आपको ये पेपर लिखने के लिए 2.5 आवर का टाइम दिया जाता है। तो इतने टाइम में आपको किस तरह से लिखना रहेगा, कितना लिखना है, वो सारी चीजें मैं एंड तक बताऊंगा। तो ये वाला वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। तो शुरुआत करें तो टोटल आपको 5 क्वेश्चंस देके रखे होंगे और 5 के 5 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन होगा 14 मार्क का। इस तरह से टोटल 70 मार्क्स का पेपर बनता है। जो पहला क्वेश्चन होगा ना वो आपका यूनिट नंबर 1 से आएगा, फिर दूसरा क्वेश्चन यूनिट 2 से, तीसरा क्वेश्चन यूनिट 3 से, चौथा क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 से। अच्छा, यूनिट नंबर 4 में ना 2 चैप्टर है, एक है चैप्टर नंबर 4 इन्वेस्टिगेशन वाला और चैप्टर नंबर 5 जो है ऑडिट प्रोग्राम वाला, यानी कि इसके अंदर 2 चैप्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और यहां पे मैं आईएमपी देने वाला हूं ना, टोटल में आपको 30 क्वेश्चन दूंगा, 30 क्वेश्चंस दूंगा। ये 30 क्वेश्चन कर लोगे तो भाई आप पूरे में से पूरे ला सकते हो, 70 में से 70, ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। ठीक है, अब बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा आता है। तो ऑडिटिंग के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है ना वो आपको एमसीक्यूज ही देखने को मिलेंगे। 99% आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि सालों से एमसीक्यूज ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब एमसीक्यूज जो है वो कितने मार्क्स के होंगे और कितने आएंगे, तो भाई एक एमसीक्यूज 2 मार्क का होगा। इस तरह से टोटल 7 एमसीक्यूज आपको अटेम्प्ट करने होंगे। टोटल दिए होंगे 12, उसमें से आपको पहले 7 सही करना, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं 12 के 12 लिख के आ जाते हैं, बट ये लोग पहले 7 ही कंसीडर करते हैं। तो पहले 7 आपको सही एमसीक्यूज ही लिखने हैं, या कोई भी 7 आप लिख लो। एक एमसीक्यूज के 2 मार्क्स, तो इस तरह से 14 मार्क आपके एमसीक्यूज से मिल जाएंगे। अब बात करें प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन करने के लिए एमसीक्यूज कहां से करने हैं, तो आपको ना हमारे ऐप पे यूजीटी करके है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देके रखी है। हमारे ऐप पे आपको एमसीक्यूज की पीडीएफ भी मिल जाएगी और साथ साथ में आप लोग वहां पे फ्री टेस्ट भी दे सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां पे टेस्ट भी दे सकते हो। पास्ट ईयर के पेपर्स मैंने वहां पे डाल के रखे हुए हैं, 2019, 2020, 2021, 22, 23 और 24, टोटल 6 साल के पेपर मैंने फ्री टेस्ट में डाल के रखे। आप वहां पे जाकर के फ्री टेस्ट आसानी से दे सकते हो। क्लियर, तो आप जरूर टेस्ट देना और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। और अगर आपको एमसीक्यूज पढ़ना है तो सारे एमसीक्यूज की एक पीडीएफ बना के रखी है, वो भी आप पढ़ना, 14 में से 14 मार्क पूरे आएंगे। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने क्वेश्चन नंबर 5 की, मैंने आपके 14 सिक्योर कर लिए। अब बात करते हैं ये सारे क्वेश्चंस की, किस तरह से क्वेश्चन की पैटर्न आती है। अच्छा, आप लोग को पता ही है कि आपकी पैटर्न किस तरह से होती है। 14 मार्क के और में 14 मार्क का क्वेश्चन, 14 मार्क के और में 7-7 मार्क का क्वेश्चन, या 7-7 मार्क के और में 7-7 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, तो 14 मार्क के और में 14 मार्क का नहीं आएगा, बहुत कम चांसेस है। बट मैं कहूंगा कि ये वाला आपको पैटर्न जरूर देखने को मिलेगा, ये वाला और ये वाला पैटर्न। 14 मार्क्स के और में 7-7 मार्क्स का और 7-7 मार्क्स के और में 7-7 मार्क का। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन जो होगा ना उसके अंदर आपको 14 मार्क्स के और में 7-7 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरे क्वेश्चन में भी सेम होगा, 14 मार्क के और में 7-7 मार्क, और ये दोनों के दोनों यूनिट जो है वो आपको थियरी ही देखने को मिलेंगे, एक बड़ी थियरी, उसके और में शॉर्ट थियरी, छोटी थियरी आएगी। ठीक है, अब बात करें तो यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 में आपको सम्स भी देखने को मिलेंगे और थियरी भी देखने को मिलेगी। तो आपका जो 14 मार्क का क्वेश्चन होगा ना वो थियरी ही आएगा, बट उसके और में 7-7 मार्क के अंदर एक सम आ सकता है और एक थियरी आ सकता है। बट ऐसा भी पैटर्न इसमें देखने को मिल सकता है कि 7-7 मार्क के और में 7-7 मार्क का, ठीक है, एक आपको थियरी देखने को मिल गई, फिर एक सम और बाकी की दोनों थियरी, मतलब सम जो है वो आता ही है। मैं यहाँ पे ये प्रीफर करूंगा कि आप लोग सम करके जाइए, बिकॉज सम के अंदर ना पूरे मिलने के चांसेस होते हैं। थियरी में ये लोग पूरे नहीं देते, जैसे 7 मार्क का है तो आपको 5 या 6 मार्क देंगे पूरा लिखा होगा तो भी, बट सम्स के अंदर तो उनको पूरा ही देना पड़ेगा। तो प्रीफर करूंगा कि आप सम जरूर करके जाए।
फिर बात करें यूनिट नंबर 4 की, तो उसमें भी 14 मार्क के और में 7-7 मार्क का क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा पैटर्न बता दिया कि इस तरह से आपको पेपर देखने को मिल सकता है। अब हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि आपको एग्जाम में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, और अगर आप लोग एक दिन पहले देख रहे हो वीडियो तो आपको कौन से पहले प्रीफर करने होंगे। अब देखो ऑडिटिंग में ना बहुत सारे क्वेश्चंस है, बट यूनिट 1 में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन ना यूनिट 1 के ही अंदर है, क्योंकि ये वाला जो यूनिट है वो सबसे बड़ा यूनिट है। टोटल 8 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। सबसे पहला आप लोग ये कर लेना, प्रिलिमिनरीज बिफोर कमेंसिंग द ऑडिट ऑफ अ कंपनी, पेज नंबर 2 है। यहाँ पे मैंने पेज नंबर के साथ दिया है। आप लोग ना एक नोटबुक निकालना, नोटबुक के अंदर सारे नोट डाउन कर देना, या टेक्स्ट बुक में टिक करने हो तो डायरेक्ट भी पढ़ सकते हो, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, देन माइन्यूट बुक्स है पेज नंबर 10, शेयर इशू एट अ प्रीमियम पेज 16, शेयर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश पेज नंबर 17, फोर फीचर ऑफ शेयर्स पेज 22, ऑडिट ऑफ शेयर ट्रांसफर पेज 24, ऑडिट ऑफ एन ऑडिटर इन रिगार्ड्स टू डिविडेंड पेज नंबर 33, देन इंटरेस्ट पेड आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो टोटल 8 क्वेश्चन यहाँ पे पेज नंबर नहीं लिखा, बट बाकी सारे के पेज नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से 8 क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर कर लेना। अब इस 8 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल ही सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि 14 मार्क का एक क्वेश्चन आ गया, या तो फिर 7-7 के आपको दोनों देखने को मिलेंगे इसमें से, या मैं यही प्रीफर करूंगा कि आप 14 मार्क का एक बड़ा लिख के आओ, क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन लिखने का इंपैक्ट अलग होता है। ठीक है, 14 मार्क है तो आप अच्छे खासे पेज भर के लिख सकते हो, कंटेंट लिख सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं चाहूंगा कि ये वाला क्वेश्चन आए एग्जाम में और आप ये वाला क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2 पे। बट यूनिट नंबर 2 पे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारा बीकॉम सेम 6 का कोर्स अभी अवेलेबल है ऐप पे, आप लोग जाकर के परचेस कर सकते हो, जिसकी प्राइस 2399 है। बहुत ही रिजनेबल प्राइस है, और इसमें हम आपको टोटल 4 सब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे। एक आपका आ गया मैनेजमेंट अकाउंट, ऑडिटिंग, देन स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस लॉ, जिसमें से ऑडिटिंग और बिजनेस लॉ तो थियरी सब्जेक्ट है और मैनेजमेंट और स्टैटिस्टिक्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आपको 4 सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ साथ में आपके हर एक डाउट को भी हम लोग इस बैच में क्लियर कर देंगे, तो आपका ही फायदा है अगर हमारी बैच में आप ज्वाइन होते हो तो। और अगर आपको कोई भी तरह का मटेरियल डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम है और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट करके नाम है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। और अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, 7202012221। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन दे दो कि भाई आपका सेमेस्टर 6 है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं सेमेस्टर 6 को मानता हूं। इसका रीजन ये है कि फ्यूचर में आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जाओगे या फ्यूचर में कहीं जॉब वगैरह के लिए जाओगे ना, तो सेमेस्टर 6 की मार्कशीट देखते हैं, यानी कि 5 और 6 दोनों की देखी जाती है, बट उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेम 6 का होता है। तो आप लोग जी जान लगा के मेहनत करना, और हो सके तो कोर्स भी परचेस कर लेना। ठीक है, इससे आपका ही फायदा है, आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाओगे। चलो अब बात करें तो यूनिट नंबर 2 ऑडिटर रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट। अच्छा, ये सारे आईएमपी मैंने किस बुक से लिए, तो आप लोग ना सुधीर प्रकाशन की बुक से ये सारे आईएमपी देखना। ठीक है, जो एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वाली ऑडिटिंग 2 की जो बुक है ना, उसमें से ये सारे आईएमपी लेके रखे हुए हैं। चलो शुरुआत करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट पेज नंबर 70, बेसिक एलिमेंट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट 72, मीनिंग ऑफ द फ्रेज ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट पेज 75, डिफरेंस बिटवीन क्लीन रिपोर्ट एंड क्वालिफाइड रिपोर्ट, ये वाला बहुत आईएमपी है, ये वाला तो कर ही लेना, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, देन सोशल ऑडिट, डिफरेंस बिटवीन ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट पेज नंबर 92 पे है। तो ये सारे मोस्ट आईएमपी है, इसमें से तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जो मैंने आपको बताया 14 मार्क के और में 7-7 मार्क का। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो इन सब में से ही कोई क्वेश्चन होगा। ये सारी चीज नोटबुक में जरूर नोट डाउन करना आप लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 पे, डिविजिबल प्रॉफिट एंड डेप्रिसिएशन। ये वाला चैप्टर मेरे हिसाब से इजी है, आप लोग इसको जरूर प्रीफर कीजिए। इसमें कौन से क्वेश्चन करना है, तो डिफिकल्टीज इन डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रू प्रॉफिट पेज 103, गाइडिंग प्रिंसिपल इन कंप्यूटिंग डिविजिबल प्रॉफिट पेज 106, डिफरेंस बिटवीन इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। अच्छा, यूनिट 1 के अंदर ना इसको अलग अलग करके भी पूछ सकते हैं, तो आप लोग इसके डिफरेंस कर लेना, उस बेसिस पे आप लोग इसका अलग से बना के भी लिख सकते हो अगर अलग से पूछा तो। ठीक है, जो पेज 113 पे, देन डिबेटेबल पॉइंट्स रिगार्डिंग डिविजिबल प्रॉफिट पेज 113, देन है आपका 5th ऑडिटर ड्यूटीज रिगार्डिंग डिविजिबल प्रॉफिट पेज 127। अब इस चैप्टर से आपको टोटल 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि कहा कि थियरी हो सकता है, या तो फिर 14 मार्क की एक बड़ी थियरी हो सकती है, उसके और में 7-7 मार्क, यानी कि एक सम और एक थियरी, इसमें भी एक सम और एक थियरी। सम जो होता है ना वो 7 मार्क का ही आता है, तो मैं प्रीफर करूंगा कि आप सम जरूर करें। कौन से सम्स करके जाना है, तो ज्यादा नहीं दे रहा, कम दे रहा हूं,
1 2 3 सम नंबर करके जाना और इलस्ट्रेशन के सॉल्यूशंस भी दिए टेक्स्ट बुक के अंदर, आप वो सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व करके जाना 1 से 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, सारे करके जाना। और ये प्रैक्टिकल है यानी कि सम्स दे करके रखे, वो आपको सम्स 7 मार्क में देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो ये मैंने आपको पूरा यूनिट 3 के बारे में बता दिया। अब मैं आपको यूनिट 4 के बारे में बताता हूं। अब यूनिट 4 जो है ना, उसमें 2 चैप्टर है। एक चैप्टर है आपका इन्वेस्टिगेशन वाला और दूसरा चैप्टर है आपका ऑडिट प्रोग्राम वाला, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन वाले चैप्टर में से 6 क्वेश्चन दिए, डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट, then points to be noted while conducting investigation on behalf of intending purchaser of a business, page 158, investigation on behalf of bank granting loans, page 162, investigation in case of suspected fraud, page 163, investigation in case of considerable fluctuation in profit, page 166। अच्छा देखो, मैं आपको बता देता हूं क्या होगा। आपको एग्जाम में ना 14 मार्क के और में 7-7 मार्क का आएगा। तो इस चैप्टर में, इस यूनिट में, ठीक है, आपको ये 2 मिलेंगे या तो इन 4 में से कोई एक मिलेगा, ये फिक्स है, ठीक। इन दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है, और या तो फिर इन 4 में से कोई एक या तो 2 देखने को मिलेंगे। बट अगर पास्ट ईयर के पेपर देखे तो इन 4 में से कोई एक आता ही आता है। तो एक बार रीड करके चले जाना। इतना सारा आप बोलोगे सर इतना सारा दे दिया, आप कैसे लर्न करें? तो भाई रीड करके चले जाना, बना के भी आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। बट अगर आप इसमें से सिलेक्टेड 2-3 ही करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आखिरी यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 5, ऑडिट प्रोग्राम। अच्छा, इसमें ना मैं अभी से ही प्रिडिक्ट कर लेता हूं कि एग्जाम में कौन सा आएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में। तो मैं टोटल आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूं जो सबसे ज्यादा जरूरी है लास्ट दिन वालों के लिए। तो ये खास कि भाई ये 3 क्वेश्चन सबसे आईएमपी है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन नहीं भी करोगे चलेगा, बाकी 3 तो देखने को मिलेंगे। इन 3 में से तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, या तो 14 मार्क का एक मिलेगा, ठीक है, या तो 7-7 मार्क के दोनों आपको देखने को मिल सकते हैं। डन। अब आपको 5 क्वेश्चन करना है। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, पॉइंट टू बी कंसीडर व्हाइल प्रिपेयरिंग एन ऑडिट प्रोग्राम, देन हॉस्पिटल रन बाय पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब देखो, जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वाला पढ़ो ना तो एग्जाम के अंदर स्कूल, कॉलेज या तो यूनिवर्सिटी करके भी पूछा हो ना तो भी आपको सेम आंसर ही लिखना है उसके अंदर, ठीक है, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी वाला हो तो। देन है ब्रांच ऑफ अ कमर्शियल बैंक। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन दिए जिसमें से 3 क्वेश्चन सबसे ज्यादा आईएमपी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप प्रिपरेशन करके जाना। ये 3 क्वेश्चन तो अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। और इन सब की प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग हमारे ऐप में तो जुड़ ही सकते हो। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग के पास बहुत कम टाइम है पढ़ने के लिए तो आप कैसे प्रिपरेशन करोगे, कौन से यूनिट करोगे। तो मैं प्रीफर करूंगा कि एमसीक्यूज तो आप हमारे ऐप से अच्छे से कर लोगे तो 14 मार्क आपके वहां सिक्योर हो गए, और 2 यूनिट करके चले जाओ। मैं प्रीफर करूंगा यूनिट 3 और यूनिट 4, ये 2 यूनिट इजी है, आप अच्छे से कर सकते हो। तो ये 2 यूनिट कर लो, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4। देखो मैं बता देता हूं यहां पे, ठीक है, ये दोनों आप करके जाओ, अच्छा खासा पास हो जाओगे आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो पूरे मार्क्स स्कोर करना चाहता है तो आईएमपी दिए, सारे के सारे आप कर सकते हो। बोलो क्लियर हो गया? और अगर आपकी इंटरनल एग्जाम भी है ना तो सेम आईएमपी इंटरनल एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बोलो क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।